के जलाली और फतेहमंद नाम में आप तमाम मसीही बहन भाइयों को सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं आज सुबह खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज के खूबसूरत वक्त के लिए जिसमें खुदा ने हम सबको फजल बख्शा ताकि हम सुबह संडे जो है खुदावंद के घर में आ सके और खुदावंद के नाम को जलाल दे सके। सो मैं आज खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और मैं तमाम मसीही बहन भाइयों से इल्तमास करना चाहता हूँ कि प्राइम चर्च जाएं और खुदा का कलाम सुने और बरकत पाएं। और जो हमारे चर्च मेंबर्स हैं, मैं उन सब बहन भाइयों से भी इल्तमास करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी हमारा चर्च शुरू हो चुका है और बराए मेहरबानी सब चर्च है ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें और खुदा की तारीफ करें, खुदावंद के नाम को मुबारक कह सके। मेरे अजीजों, हमारे लिए आज का दिन नहायत ही पतामंदी का दिन है और हमें जरूरत है कि हम मसीह यीशु के बेटे बेटियां होते हुए हम उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। सो मेरे बहन भाइयों, मैं आज हम सब बहन भाइयों को इस बात की दरख्वास्त करूंगा, प्लीज अपने घरों से निकले, अपने बिस्तर से निकले और अपने आप को फ्रेश करें और खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम लें और अपने चर्च जाएं और खुदावंद का कलाम सुनकर बरकत पाएं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत रखें। कितने लोग हैं जो आज खुदा का कलाम सुनना चाहते हैं? आइए जोरदार तालियां बजाकर खुदा के कलाम को। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मजमून है वो है इंसान गुनाहगार है। क्या है? इंसान गुनाहगार है। आइए खुदा के कलाम में से देखें, क्या वाकया ही इंसान जो है वो गुनाहगार है? जिन बहन भाइयों के पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ रोमियो का खत उसका 3 बाब और उसकी 23वीं आयत जो है वो मेरे साथ देखें। रोमियो 3 बाब और उसकी 23वीं आयत में क्या लिखा है? कलाम मुकद्दस में लिखा है, रोमियो 3 बाब और उसकी 23वीं आयत में, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। खुदा का जिंदगी बख्श कलाम सुना और पढ़ा गया, हम सब के लिए बाइस बरकत हो। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि इंसान खुदा के जलाल से महरूम है। किस वजह से? गुनाह की वजह से। गुनाह एक वो है जो इंसान इस दुनिया के अंदर रहते हुए वो करता है, लेकिन आज जिस गुनाह की मैं बात कर रहा हूं ये मारूसी गुनाह है। एक ऐसा गुनाह जो बच्चा अपनी मां की कोख से लेकर पैदा होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं कि ये तो शीरख्वार बच्चा है, नामलूद बच्चा है, इसमें किसी तरह का क्या गुनाह, ये तो अभी दुनिया में आया है और इसने भी कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन याद रखें, वो बच्चा भी गुनाह की हालत में पैदा हुआ है, उसके अंदर भी गुनाह है। और ये कौन सा गुनाह है? ये मारूसी गुनाह है जो उसने अपने बाओ इजदाद से हासिल किया है। कलाम ये फरमाता है कि ये मारूसी गुनाह आया कहां से? ये मारूसी गुनाह तब आया जब खुदा ने बागे अदन के अंदर आदम और हवा को रखा। उस खुदा ने इंसान को बड़े चाव से बनाया, बड़ी खुशी के साथ बनाया
और लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल शबीह पर बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हो गया। लेकिन बागे अदन के अंदर जब उसको रखा तो उसने नाफरमानी कर दी, खुदा की हुक्म अदूली की, खुदा के खिलाफ चले गए, खुदा का हुक्म ना माना और ये गुनाह जो है उनके अंदर पैदा हुआ और ये गुनाह जो है आगे उनकी नस्ल के अंदर ट्रांसफर होता चला गया। आज क्या किसी बच्चे को हमें गुनाह करना, गालियां देना, बदी करना हमें सिखाना पड़ता है? क्या हमें इस बात की ट्रेनिंग देना पड़ती है? नहीं। हमें बदी गुनाह करने की ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, बल्कि बच्चा ऑटोमेटिक जो है वो सीख जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो गुनाह है जो उसको अपने बाओ अजदाद से उसकी सरिश्त के अंदर पाया जाता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं ए इंदिया आदत अतवार किदे ते गईयां ने, मोस्टली अपने बाप पे। क्यों है ऐसा? ये इसलिए है कि ये अपने बाप और अपनी मां की जो है सरिश्त को लेकर आया है। लेकिन क्या खुदा ने इंसान को आगाज में ही इंसान को गुनहगार बनाया? क्या खुदा ने इंसान को गुनहगार पैदा किया था? सवाल है मेरा, क्या खुदा ने इंसान को गुनहगार पैदा किया था? नहीं, खुदा ने इंसान को गुनहगार पैदा नहीं किया, बल्कि इंसान खुद गुनाह की हालत में चला गया। खुदा ने इंसान को गुनहगार नहीं बनाया। वाइस की किताब 7वां बाब 29वीं आयत मेरे साथ निकालिए, तो जो फरमाए, लो मैंने सिर्फ इतना पाया कि खुदा ने इंसान को रास्त बनाया, पर उन्होंने बहुत सी बंदिशें तजवीज की। वाइस की किताब के अंदर सुलेमान, जिसको हम हिकमत का बादशाह भी कहते हैं, वो वाइस की किताब के अंदर कहता है, सुनिए, कहता है, लो मैंने सिर्फ इतना पाया कि खुदा ने इंसान को रास्त बनाया, पर उन्होंने बहुत सी बंदिशें तजवीज की। खुदा ने इंसान को रास्त बनाया था, खुदा ने इंसान को बदी से मुबर्रा बनाया था, लेकिन इंसान ने गुनाह और बदी जो है खुद से तजवीज की है। क्योंकि कलाम फरमाता है कि बागे अदन के अंदर खुदा ने आदम और हवा को आगाह किया था कि तुम पूरे बाग का फल रोक टोक खा सकते हो, लेकिन इस दरख्त का फल जो सेंटर में लगाया गया है, तुमने उसको ना खाना है ना छूना है। लेकिन ये इस दरख्त के फल को खाना, इसको छूना, ये किनकी तजवीज थी? किनकी तजवीज थी? ये आदम और हवा की खुद तजवीज थी। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, पता चलता है कि खुदा ने इंसान को जब बनाया था तो गुनहगार नहीं बनाया था, बल्कि इसने गुनाह को खुद तजवीज किया अपने लिए, नाफरमानी की। और जब उसने नाफरमानी की तो वो नाफरमानी जो है फिर आगे उसकी औलाद में ट्रांसफर होती चली गई, और आज तक वो नस्ल दर नस्ल जो गुनाह है वो हमारे अंदर चलता जा रहा है। आज जब हम किसी को कहते हैं कि भैन जी, भाई जी,
सानू तोबा की जरूरत है। आओ यीशु के कोल आइए, हमेशा की जिंदगी पाइए। तो मेरे अजीजों याद रखें, हम लोग कहते हैं लो हम तो ऑलरेडी पहले ही खुदावन के साथ चलते हैं, हम तो पहले ही खुदावन को प्यार करते हैं। लेकिन याद रखिए मेरे अजीजों, कलाम ये फरमाता है, खुदा का बंदा दाऊद जबूर 91 उसकी 5वीं आयत के अंदर कहता है कि मेरी मां ने मुझे गुनाह में पैदा किया है। हम इस गाते भी हैं, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। तो बात यह है, दाऊद खुद कह रहा है, दाऊद कहता है कि मैं गुनाह की हालत में पैदा किया गया हूं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि खुदा ने तो इंसान को गुनाहगार पैदा नहीं किया, लेकिन इंसान खुद से गुनाह की तजवीजें उसने अपने अंदर पैदा की। वो गुनाह की तरफ चला गया, गुनाह उसकी जिंदगी में आ गया, और इस तरह से गुनाह जो है नस्ल दर नस्ल इंसान की जिंदगी में बढ़ता चला गया। पैदाइश की किताब और उसका 6 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। लफ्जों पर गौर करें, यहां पर अभी नस्ल इंसानियत का आगाज हुआ है, अभी नस्ल दुनिया ने ग्रोथ करना शुरू की है। तो यहां पर लिखा है कलाम मुकद्दस में, पैदाइश की किताब 6 बाब के अंदर लिखा है कि खुदा ने जमीन पर नजर की। तो जब उसने जमीन पर नजर की तो उसने देखा कि इंसान की बदी कितनी बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। और फिर लिखा है उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। कितने? सदा बुरे ही होते हैं। मेरे अजीजों, यहां पर खुदा ने इंसान की बदी की बात की है। लिखा है कि खुदा ने देखा और कहा कि इंसान के दिल के तसव्वुर और ख्यालात क्या होते हैं? सदा बुरे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आदम और हवा, उसके मां बाप का मारूसी गुनाह छुपा हुआ है। अजीजों, बहनों, भाइयों, यही वजह है कि काइन ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। अभी दुनिया का तो आगाज ही हुआ था, तवज्जो कीजिए, अभी दुनिया का आगाज हुआ है। कहां से लालच आ गया? 2 भाई काइन और हाबिल हैं, और लिखा है पाक कलाम में कि काइन ने अपने भाई पर हसद किया। क्यों हसद किया? क्योंकि उसके भाई की कुर्बानी को खुदा ने कबूल कर लिया और काइन की कुर्बानी को खुदा ने कबूल नहीं किया। अब हाबिल की कुर्बानी को खुदा ने इसलिए कबूल किया क्योंकि उसका दिल अच्छा था। वो दिल से, ईमान से, खुशी से, पूरी मोहब्बत और पूरी दिल की तैयारी के साथ खुदा के हुजूर अपनी कुर्बानी लेकर आया था। लेकिन इसका भाई जो काइन है, उसका बड़ा भाई, उसने दिल की तैयारी और खुशी के साथ नहीं बल्कि मजबूरी के तहत खुदा के हुजूर अपना नजराना लेकर आए। तो कलाम फरमाता है कि खुदा ने उसके छोटे भाई हाबिल की कुर्बानी को कबूल कर लिया, लेकिन खुदा ने काइन की कुर्बानी को कबूल ना किया। अब इतनी सी बात की वजह से देखिए कि किस तरह से उसके अंदर वो मारूसी गुनाह जो है, जो उसके बाप और मां की तरफ से उसके बदन में ट्रांसफर था, किस तरह से वो बढ़ा और उसने कितना बड़ा काम किया कि उसके अंदर हसद का गुनाह इतना बड़ा कि उसने कहा है मेरा छोटा भाई, और उसकी कुर्बानी को खुदा ने कबूल कर लिया और मेरी कुर्बानी को खुदा ने रद्द किया। इब्लीस ने उसको बहकाया
और मेरे अजीजों, लिखा है कलाम मुकद्दस में कि इतना गुनाह उसके अंदर बढ़ गया कि वो अपने भाई छोटे को कत्ल कर देता है। ये गुनाह मारूसी गुनाह था जिसने उसके अंदर एक बड़ा काम किया। आज भी बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, बड़े बड़े लड़ाइयां, कत्ल, खूनरेजियां, बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं और बाद में हम पछताते भी हैं। बेशुमार लोग कैद खानों के अंदर, जेलों के अंदर अजियत और दुख भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। वजह क्या थी? क्यों था ऐसा? आज वो पछताते हैं, क्यों ऐसा हो गया? मेरे अजीजों, ये वही मारूसी गुनाह है जो उनकी सरिश्त के अंदर शामिल है। और जो लोग मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, खुदा का डर और खौफ रखते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह पर ईमान रखा हुआ है, याद रखिए उनकी जिंदगी के अंदर ये मारूसी गुनाह जो है वो काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये मारूसी गुनाह उनकी जिंदगी में काम क्यों नहीं करता? वजह क्या है? क्योंकि उनकी जिंदगी में खुदा रूह कुद्दस है जो इस मारूसी गुनाह को दबाए रहता है। हालेलुया! जो मारूसी गुनाह को दबाए रहता है। आपको इस बात का तजर्बा होगा, जो मसीह यीशु को प्यार करते हैं, जो खुदा के साथ चलने वाले हैं, कि जब आपकी जिंदगी में कभी आपकी जिंदगी में कोई गलती हो जाए, सरजद आपने किसी बड़े के साथ बदतमीजी कर ली हो, आपने किसी पड़ोसी के साथ कोई बदतमीजी कर ली हो, आपने किसी के साथ भी कोई ऐसी बुरी बात, किसी का दिल दुखा दिया हो, तो आप बेचैन हो जाते हैं, आपको एहसास होता है, आप परेशान हो जाते हैं, आप जो है दुखी होते हैं, बारहा इस बात को कोसते रहते हैं कि हाय मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने क्यों ऐसा किया। और आप इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, तो जो फरमाएं कि जब तक आप उसको सॉरी ना कर लें, जब तक आप उसके घर जाकर सॉरी ना कर लें, जब तक आप उससे माफी ना मांग लें, जब आप तक उसको कह ना दें कि भाई मुझसे गलती हुई है, यकीन करें आपकी रूह बेचैन रहती है। रूह, खुदा रूह कुद्दस जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से आपको और हमें मिला हुआ है, वो आपको मलामत करता है, वो आपको कहता है तूने गलत किया, ये तेरा काम नहीं है। और हम जब उसको क्या करते हैं, फौरन जाकर उसको गले लगाते हैं, सॉरी करते हैं, अपने गुनाह का इकरार कर लेते हैं। तो मेरे अजीजों, ये मारूसी गुनाह शर्मिंदा हो जाता है सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर मसीह पर ईमान लाने की वजह से रूह कुद्दस है जो आपको गाइड करता है। इसलिए याद रखिए, ये मारूसी गुनाह हर इंसान की जिंदगी में आता है, हर एक इंसान की जिंदगी में जो मर्द और औरत के ताल्लुक से पैदा होते हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर यिर्मयाह 13:23 आए, हबशी अपने चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सके तो तुम भी जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। ये इंसान के ऊपर बात हो रही है। कलाम कहता है, खुदा का बंदा नबी कह रहा है, कहता है जिस तरह चीता अपने दागों को नहीं बदल सकता, देखे चीते के ऊपर, उसकी खाल के ऊपर किस तरह खुदा ने कुदरतन जो है उसके डिजाइन बनाए हुए हैं, लाइनें लगी हुई हैं, खूबसूरत उसकी खाल होती है। तो लिखा है कि हबशी अपने चमड़े को या चीता अपने दागों को बदल सके तो तुम भी जो बदी के आदी हो नेकी कर सकोगे। अब जो हबशी लोग हैं, नेग्रो, काले लोग जो हैं, ठीक है, अब वो कितनी मर्जी क्रीम ला लें, हैं, क्या उन्होंने रंग च कोई फर्क आंदा है? बल्कि क्रीम ला लें तो जी भी और हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा है या नहीं है? मतलब उनके स्किन के ऊपर जो है क्रीम कोई असरअंदाज नहीं कर सकती, उन पर कोई फर्क नहीं डाल सकती। और इसी तरह से चीता
जिसकी खाल को खुदा ने कुदरतन इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, उसकी खाल को, उसके चमड़े को भी कोई चेंज उसमें बदलाव पैदा नहीं कर सकता। तो मेरे जुदो नबी कहता है कि जब चीता अपनी खाल को, दागों को बदल नहीं सकता, और जो हबशी है वो अपने चमड़े को नहीं चेंज कर सकता, अपनी स्किन को चेंज नहीं कर सकता, इसी तरह जो तुम बदी के आदी हो, नेकी कर सकोगे। ये बदी हर इंसान के अंदर मां की कोख से आती है, लेकिन इसका मुदावा इंसान खुद करता है। इसका मुदावा इंसान खुद करता है। कलाम मुकद्दस में अमसाल की किताब और उसका 24वां बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, अहमक, क्या लिखा है? तवज्जो फरमाएं, अहमक हमाकत का मंसूबा भी गुनाह है। हमाकत का मंसूबा भी क्या है? हमाकत का मंसूबा क्या है? हमाकत होती क्या है? क्या है हमाकत? है हमाकत करना, बुरा सोचना, गलत तरीकाकार सोचना, हमाकत। कहते ने ए बंदा बड़ा हमाकत है यार, बड़ी हमाकत है। मतलब गुरूर, घमंड, तकब्बर, बड़ापन, ये सब क्या है? हमाकत के जिम्मे में आते हैं। और अगर ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं तो कलाम फरमाता है ये क्या है? गुनाह है। क्या है? हमाकत का मंसूबा भी क्या है? गुरूर करना भी क्या है? घमंड करना भी क्या है? गुनाह है। और मेरे अजीजों, याद रखिए, अगर ये गुनाह इंसान के अंदर रहता है तो फिर इसका अजर भी है, इसका अजर भी है। रोमियो का खत उसका 6 बाब उसकी 23वीं आयत में क्या लिखा है? हमारी जो पहली वर्ष थी हमारे मैसेज की, वो रोमियो ही का खत था और हमने हवाला पढ़ा था 3 बाब, रोमियो 3 बाब 23 आयत। और अब हमने रोमियो 6 बाब 23 आयत में क्या लिखा है? लिखा है गुनाह की मजदूरी, गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर हमने इस गुनाह का मदावा ना किया, हमने इस गुनाह को कंट्रोल ना किया, अगर हमने इस गुनाह का इलाज ना किया, तो मेरे अजीजों ये गुनाह हमें मौत तक ले जाएगा, मौत बर्पा कर देगा। और फिर मेरे अजीजों, मुकाशवा की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 8वीं आयत में भी लिखा हुआ है। ये हमारा लास्ट हवाला है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और गुनोने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। यह दूसरी मौत है, यह दूसरी मौत है। कोई मुझे बताएगा कि यह किस मौत की बात हो रही है? यह रूहानी मौत की बात हो रही है या जिस्मानी मौत की बात हो रही है? रूहानी मौत की बात हो रही है। वेरी गुड अमन, रूहानी मौत। ये रूहानी तौर पर इंसान मुर्दा हो जाएंगे। ये बुज़दिल, बेईमान, गुनोने काम करने वाले, खूनी, हरामकार, जादूगर और बुत परस्त और सब झूठे जो जमीन पर झूठ बोलने वाले हैं, कलाम फरमाता है कि इन सब का जो हिस्सा है वो कहां पर है? गंधक की झील में, आग और गंधक से जलने वाली झील के अंदर होगा। और वो रूहानी तौर पर मर जाएंगे, रूहानी तौर पर मुर्दा होंगे। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज जरूरत इस बात की है कि अगर आज हम अपने बाओ इजदाद के गुनाह से अपने आप को बचाना चाहते हैं
और आप चाहते हैं कि जब तक जमीन पर जिंदा रहे ये मारूसी गुनाह आपका बाल बांका ना कर सके, आपकी जिंदगी को तबाहकुन हालात में ना लेकर जाए। तो आज इस बात को अपने ज़हन में रख लीजिए कि यीशु मसीह नासरी मुझे और आपको बुला रहा है, और वो इसलिए आया ताकि आपको मारूसी गुनाह से, जो बागे अदन के अंदर गुनाह हुआ था, उस गुनाह से वो आपको आजाद करवा सके। और ये दावा सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। वो पुकार कर कहता है, जा तेरे गुनाह माफ हुए, सलामती से रुखसत हो। ये इख्तियार यीशु मसीह के पास है, ये अथॉरिटी यीशु मसीह के पास है। मेरा और आपका यीशु जो है, जो सलीब के ऊपर मुआ, मेरे अजीजों, उसने मुझे और आपको हर तरह के मारूसी गुनाह से, बागे अदन के अंदर किए हुए गुनाह से आजाद कर दिया है। लेकिन आजाद वो होगा जो इस जमीन के ऊपर रहकर अपने गुनाहों का इकरार करेगा और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेगा। नहीं तो ये मारूसी गुनाह इस जमीन के ऊपर हमें तहस और नहस कर देगा। आज बेशुमार लोग इसी मारूसी गुनाह की लिपट में आ गए और मेरे अजीजों बहुत तरह की मुसीबतों और परेशानियों के अंदर जा चुके हैं। आज पछतावा है उनके अंदर, आज वो दुखी होते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, लेकिन उन्होंने अपने इस गुनाह का इलाज नहीं करवाया। दुनिया के अंदर अगर गुनाह का इलाज है तो वो यीशु मसीह के पास है, सिर्फ यीशु मसीह के पास। और यीशु मसीह बावाज़े बुलंद आपको और मुझे कह रहा है, ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से थके मांदे सब लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुमको जिंदगी का आराम दूंगा। मैं तुमको हर तरह के मारूसी गुनाह से, हर तरह की बदी से आपको धोकर पाक और साफ करूंगा। यशायाह नबी के सहीफा में लिखा है, तेरे गुनाह चाहे किरमजी रंग के क्यों ना हो, धुलकर बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज मेरा और आपका यीशु बावज़े बुलंद कर रहा है, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? है किसी में इतनी कुदरत? है किसी में इतनी दिलेरी? है किसी नबी में? है किसी मुखालिफ शख्स के अंदर? याद रखिए, ये बात जब यीशु मसीह ने कही थी तो ये बात किसी बंद कमरे में नहीं कही, बल्कि यीशु मसीह ने हैकल के किंगरे पर खड़े होकर कहा था, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? याद रखिए, ये बात यीशु ने उनके सामने कही थी जिन्होंने यीशु मसीह को छोटे से लेकर बड़े होते हुए देखा था। उन फकीयों फरीसियों के सामने यीशु मसीह ने यह दावा किया। और याद रखिए, जब यीशु ने यह दावा किया कि कौन है तुम में जो मुझ में गुनाह साबित करे, तो जिन्होंने बचपन से लेकर उस वक्त तक यीशु को देखा था, मेरे अजीजों, उनकी ज़बानें तालमों से चिपक गई। उन्होंने मसीह की जिंदगी पर गौर किया बचपन से लेकर जवानी तक, लेकिन उन्होंने देखा कि इसमें कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं है। ये दावा यशायाह का नहीं, यिर्मयाह का नहीं, मलाकी का नहीं, किसी और नबी का नहीं, यह दावा है तो सिर्फ मेरे और आपके यीशु का है। यह दावा सिर्फ मेरे और आपके यीशु का है, जो हर तरह के गुनाह से मुझे और आपको आजाद करता है। आओ मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और अपनी जिंदगियों पर गौर करें। इंसान गुनाह की हालत में पैदा जरूर होता है, इंसान की जिंदगी में गुनाह जरूर है, लेकिन मेरा और आपका यीशु मुझे और आपको तरह के गुनाह से अपने कीमती खून से धोकर पाक और साफ किया है। आओ हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या मैंने अब तक यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है? अगर नहीं तो मेरे अजीजों, आओ हम अपनी जुबान से इकरार करें,
और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें।